विधवा बनी सुहागन। स्वाति, वो पूजा का थाल देना। नहीं, तुम रहने दो, इसमें तो सीमा के सुहाग का जोड़ा रखा है, मैं खुद ही ले लूँगी। ये कहकर आरती बुआ थाल लेकर चली गई। स्वाति मन महसूस कर रह गई। अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर आ गई। फूलों की माला से सजा धजा घर का कोना कोना उसे अपनी शादी की याद दिला रहा था। बिल्कुल ऐसी ही रौनक थी, बिल्कुल यही हंसी ठहाके, चहल पहल और रिश्तेदारों की रौनक से घर भरा हुआ था। बारात आने वाली है, पूरे घर में शोर शराबा हो रहा था। दुल्हन बन के स्वाति अपने होने वाले पति भावेश का इंतजार कर रही थी। मन में हजारों सपने लेकर स्वाति ने भावेश को वरमाला पहनाया। स्वाति और भावेश की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, फिर भी लगता था कि जैसे लव मैरिज हुई है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। शादी के कुछ समय बाद स्वाति और भावेश हिल स्टेशन घूमने गए। पहाड़ों पर घूमते हुए अचानक भावेश का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। सब कुछ अचानक हुआ। स्वाति होश खो बैठी। स्थानीय लोगों की मदद से स्वाति को घर पहुंचाया गया। बेटे को खोने के गम में स्वाति की सास स्वाति को अपशकुनी मानने लगी। तू अकेली क्यों आ गई? मेरे भावेश को कहाँ छोड़कर आ गई? अरे, भावेश की जगह खाई में तू गिर जाती तो अच्छा रहता। तूने ही मेरे भावेश को खाई में गिराया है, मनहूस कहीं की। तुझे भी कभी सुख नहीं मिलेगा, तू भी मेरी तरह जीवन भर तड़पती रहेगी। ससुर जी समझाते कि एक औरत होकर तू औरत का दर्द नहीं समझती है, इसमें इसका क्या दोष? हमारे भावेश की इतनी ही सासें थी। सास के रोज रोज के तानों से परेशान स्वाति ससुराल से मायके रहने आ गई। मायके में माता पिता के साथ ही छोटा भाई और बहन थी। स्वाति की छोटी बहन सीमा की शादी 2 दिन बाद थी, उसी की तैयारियां चल रही थी। ससुराल हो या मायका, कोई न कोई स्वाति का मन दुखा ही देता। स्वाति का जीवन बेरंग हो चुका था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। बीएड की थी, इसलिए एक स्कूल में टीचर बन गई। दिन भर स्कूल जाती, घर पर आकर मम्मी और बहन के घरेलू कामों में हाथ बटाती। वैसे तो स्वाति मायके में खुश रहती, पर उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। जब से छोटी बहन की शादी पक्की हुई, सीमा भी व्यस्त रहती और छोटा भाई अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था। स्वाति दुखी रहती। दिन भर तो बच्चों के साथ स्कूल में बीत जाता, पर शाम होते ही वो थोड़ी सी अनमनी सी हो जाती थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बड़ी ही बेरंग सी जिंदगी हो गई थी। स्वाति के स्कूल में ही नितिन सर थे जो स्वाति को पसंद करते थे, पर स्वाति को समाज और परिवार का भय हर वक्त सताता रहता था। ससुराल में लोग क्या कहेंगे, मायके में भी पिता पुराने विचारों के थे। माँ की पिताजी के सामने चलती ही नहीं थी। उनके लिए ये स्वाति का दुर्भाग्य है और जीवन भर उसे ऐसे ही रहना है। स्वाति के साथ सभी ऐसे व्यवहार करते जैसे कि वो अछूत हो। किसी भी शुभ काम में उसकी उपस्थिति नगण्य रहती। विधवा होना तो कोई अपराध नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जीवन या मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। समाज का आज भी विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं है। विधवा होना किसी के हाथ में नहीं है। लड़की पहले भी जीती थी, पर विधवा होते ही ससुराल वाले उसे ही दोषी मानने लगते हैं। हर बार हर घटना के लिए औरतों को ही दोषी ठहराया जाता है। मन से स्वाति भी नितिन को चाहने लगी थी, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा हुआ था। अभी उसकी उम्र भी क्या थी, पिछले महीने ही 30 की हुई थी। सीमा की शादी में 2 दिन बचे थे, सारे नेक चार होने बाकी थे। स्वाति का मन खुद को कचोट रहा था। तभी उसने सीमा से बात की और एक निर्णय लिया और नितिन से बात की। नितिन मंदिर में मिलने आता है। स्वाति ने माता के सामने नितिन से पूछा, क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगे, मेरी मांग भरोगे? नितिन तो यही चाहता था। उसने स्वाति को कितनी बार कहा भी था, पर स्वाति ही खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। नितिन ने मंदिर में स्वाति की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। बहन की शादी देखी नहीं गई तो खुद शादी करके आ गई। स्वाति की आरती बुआ ने ताना दिया। स्वाति की माँ बेटी को देखकर रो पड़ी। मेरी बच्ची, तूने हिम्मत का काम किया है। तू सदा सुहागन रहे, तेरी मांग सस्ती रहे। मेरा मन तेरे लिए तड़पता था, पर मैं मजबूर थी। समाज और रिश्तेदारों से डरती थी।
पर मेरा मन तो यही चाहता था कि तेरा भी घर दोबारा बस जाए। पिताजी बिगड़ने ही वाले थे कि सीमा ने संभाला। पिताजी, स्वाति दीदी ने सही फैसला किया है। किसी आदमी की पत्नी का निधन हो जाए तो 2 महीने बाद ही वो दोबारा शादी कर लेता है। औरत दूसरी शादी कर ले तो उसे मंजूरी आसानी से नहीं मिलती है। आदमी के लिए अकेले जीवन बिताना मुश्किल है तो औरतों के लिए भी कहाँ आसान होता है। विधवा को समाज इज्जत नहीं देता है, उसे अछूत समझता है। विधवा औरत हमेशा सवालों के कटघरे में ही खड़ी रहती है। पल पल समाज को सफाई देनी पड़ती है। आखिर क्यों? अब तो समाज काफ़ी बदल गया है। विधवा विवाह भी हो रहे हैं। ससुराल वाले खुद बहू की दूसरी शादी करवाते हैं। समाज बदल रहा है, पर स्वाति दीदी की बदकिस्मती देखिए। ससुराल वालों ने निकाल दिया और आपने अपनी बेटी के दुख को समझा ही नहीं। उसे उसका दुर्भाग्य मान लिया। एक बार भी कोशिश नहीं की कि दीदी का दोबारा घर बसा दें। सीमा के मुंह से ये सुनकर पिताजी शर्मिंदा हो गए। मैंने दीदी का अकेलापन देखा है, उन्हें रोते हुए उदास देखा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। जीवन की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जीते जी तो जीवन कभी खत्म नहीं होता है। दीदी को भी जीने का हक है। किसके भरोसे जीती? ससुराल वालों ने निकाल दिया। मेरी भी शादी हो जाती, कल को छोटू का भी घर बस जाता। स्वाति दीदी क्या यूं ही जीवन भर अकेलापन सहती? मुझे स्वाति दीदी ने नितिन जीजू के बारे में बताया था। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए, ना कि परिवार, समाज, रिश्तेदारों के बारे में सोचना चाहिए। सीमा आंखों में आंसू भरते हुए बोली, स्वाति दीदी, मेरे मन पर एक बोझ था। मैं इस शादी से खुश थी, पर आपके लिए मन दुखी हो रहा था। आपने सही वक्त पर सही फैसला किया है। आरती बुआ, आपके हिसाब से विधवा अशुभ अपशकुनी होती हैं। वो सुहाग के किसी काम में सुहाग की चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, पर अब स्वाति दीदी सुहागन हैं। अब तो वो मेरे सारे नेकचार कर सकती हैं। आरती बुआ सीमा की बात सुनकर चुप हो गई। पिताजी, आप दीदी और जीजू को आशीर्वाद दीजिए। आपकी बेटी का घर बसने जा रहा है। स्वाति के पिताजी ने आशीर्वाद भी दे दिया और अगले दिन नितिन के घर वालों को भी शादी में आमंत्रित किया गया। सीमा की हल्दी, मेहंदी और बाकी नेकचार स्वाति ने ही किए। सुहाग के जोड़े में सजी धजी सीमा को देखकर स्वाति ने बधाइयाँ ली। मेरी बहन, तेरे साथ की वजह से सब संभव हो गया, वरना मैं अकेलेपन से संघर्ष करती ही रहती। स्वाति दीदी, आप भी सदा सुहागन रहो और खुश रहो। ये कहकर दोनों बहनें गले लग गई। आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा की शादी हो गई। घर से दोनों बेटियां विदा हो गई। स्वाति के माता पिता खुश भी थे और बेटियों की विदाई से दुखी भी थे। विदाई का पल ऐसा ही होता है, आंखों में आंसू और दिल में बेटी का घर बसने की खुशी होती है। सीमा के साथ और स्वाति की हिम्मत की वजह से स्वाति की नव जीवन की शुरुआत हो गई। मेरा भी यही मानना है कि रोते हुए नसीब को कोसते हुए जीवन बिताने से अच्छा है औरतों को दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। जीवन साथी का साथ हर कदम पर चाहिए होता है। समाज और रिश्तेदार थोड़े दिन बातें बनाएंगे, फिर सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।